हालेलुया। ये वो रोटी है। शैतान तो पूरी सोच ये बना के बैठा है। सुनिए ध्यान से, पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ कहा है। दुष्ट शैतान अंधकार तो ये पूरी प्लान बना के बैठा है, पूरी योजना बना के बैठा है कि वो हमें जीने नहीं देगा। सुनिए, आमीन नहीं बोलना, सुनिए, वो जीने नहीं देगा, लेकिन ये वो जीवन की रोटी है, ये वो जीवन का जल, ये जीवन का है। हमारा खुदा हमें मरने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। बैठ जाइए अपनी सीट पे और सब लोग थोड़ा एक एक करके इसको देखिए जरा फोन में। जल्दी जल्दी एक दूसरे को दिखाइए। मेरी छोटी बाइबल उधर फ्रिज पे पड़ी है, अगर वो मंगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब देखिए उस इमेज को, कुछ नजर आ रहा है उसमें? चोट नहीं है, अभी बताते हैं। दिख रहा है? सबको दिख रहा है? पीछे भी दिख रहा है रवि? ये इतना चोट है, ये ना घाव है, ये जस्ट अभी बजाते बजाते उस पर मैंने बताया था छिल जाता है इतना। वो कब से छिला पड़ा, फिर भी मैं बजा रहा हूँ, उसमें पेन हो रहा है, रगड़ रहा है, उसमें पेन हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं ना, मुझे कहते हुए लोगों पर मुझे उनको शर्म नहीं आती। किस मिट्टी के बने हैं, इंसान है भी या नहीं है। परमेश्वर का डर तो छोड़ो, पता नहीं उनके अंदर जो ये कहते हैं ना कि मैं लालची हूँ, और जो ये कहते हैं ना उसमें अंधकार काम करता है। हमने अच्छी आत्माएं हैं और डिस्को पे नाच रही हैं, नाच रहा है, बदन को अपने शैतानी गानों पे हिला रहे हैं, हिला रही हैं, और मुझे कहते हैं कि मुझ में कौन है? अंधकार। हम खुदा के लिए, मैंने कई बार, हम बजाते हैं ना, ये छिल जाता है, कई बार मेरा यहाँ से छिल जाता है। आपको पता लगा कब छिला था? ये रुका, धीरे कर दिया मैंने, या मैंने ऐसे कहा मेरे दर्द हो रहा, मैं नहीं बजा रहा। प्रभु के लिए सहना पड़ता है, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ सहा। अभी उसमें चीज पेन हो रहा है, क्योंकि जितना मांस, जब कोई मिसिंग लग रहा है मुझे यहाँ से। हाँ, तुम अपना बदन, अपना शरीर, अपना डांस अंधकार के लिए कर रहे हो। मैं अपना शरीर, मैं अपना बदन, अपना जोर मैं छिलवा रहा हूँ परमेश्वर के लिए। किसमें है अंधकार को? जवाब तो उनके मुंह पर, अगर परमेश्वर के बच्चे हो तो। अभी हम लाइन गा रहे थे, सोने और चांदी से भी, सोने और क्या कीमती है? रिश्ते और क्या कीमती है? किसी का भी अन्य जाति रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं मानता है, या मानने के लिए मना कर रहा है, या जिसने बपतिस्मा नहीं लिया और लेने के लिए तुम्हें मना कर रहा है, क्या वो आपको पाप से बचा सकता है? स्वर्ग ले जा सकता है? परमेश्वर के क्रोध से बचा सकता है? आने वाली विपत्ति से बचा सकता है? नरक की भयानक आग कुंड से बचा सकता है? फिर उसके कहने से तुम प्रभु में बोना बंद कर देते हो, प्रभु के भवन में आना बंद कर देते हो। परमेश्वर के दासों की डांट भी तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। सुनना बंद कर देते हो, समझना बंद कर देते हो। क्यों? उन्हें जवाब दो। यहाँ का रिश्ते नाता तुम्हें ऊपर बचा, नहीं तो वो तो डूबेंगे। ये कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें मिले, ऐसी कहावत है। पर मैं कहता हूं वो तो मरेंगे, तुम्हें भी ले मरेंगे। अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों, अपने लोगों का मुंह पे सामना करो। हालेलुया। कि हम प्रभु में हैं, प्रभु में रहेंगे, प्रभु में जिएंगे, प्रभु में मरेंगे। आमीन। आमीन। मेरे बारे में तो लोग तारीफ करते ही रहेंगे। क्या अभी कल एक सिस्टर, परसों सिस्टर बता रही थी, हमारी प्रिय बहन,
फिर ये अंधकार कह रहा था मैंने उसके चर्च से 20 लोग निकाले, मैंने लोगों को भरमाया मैंने। तो सिस्टर को गुस्सा आ गया कि तूने 20 निकाले, अभी 20,000 बैठे हुए हैं। आमीन। गुस्सा आ गया उनको। तेरे निकालने की जो तू निकालना उंगलियों पे गिन सकता है, वो जब लाता है ना लोगों को तो उंगलियों पे क्या कंप्यूटर पे भी नहीं गिनती आती उसकी, जब वो लाता है लोगों को। हालेलुया। तो हमें निकालने वालों से रुए बचाने वाले पे ज्यादा विश्वास है, भरोसा है, विश्वास है। कलीसिया बढ़ेगी, विश्वास है भर चुकी है। आमीन। विश्वास है दिल्ली और देश की नंबर 1 कलीसिया होगी। अभी टच हुआ, ऐसे ही विश्वास होना चाहिए। तो हमें उसकी हमद सुनानी है, उसकी कथा सुनानी है। मेरा बड़ा मन था आज कि आपको मूवी दिखाई जाए, 1 घंटे की मूवी है। पता नहीं अगर हम देख सकते हैं अभी तो हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रचार प्रवचन थोड़ा बहुत शॉर्ट है। और आप चाहेंगे तो मैं टीवी मंगवाऊंगा, हम देख लेंगे। और आप नहीं चाहेंगे, आपको जल्दी जाना है, देखनी है। मैं 3 लोग बोल रहे हैं। अगर कोई मूवी में प्रभु की बातें समझ आ रही है तो देखना गलत नहीं, लेकिन ऐसी मूवी मत देखो जिसमें सारा अंधकार ही अंधकार। ऐसे सीरियल भी मत देखो जिसमें सास को कैसे मारना है, जेठ की कैसे बुराई करनी है, पति को कैसे पैरों के नीचे रखना है। ये सीरियल नहीं है, ये साफ साफ अंधकार का बीज है जो तुम्हारे अंदर बोया जा रहा है। अपनी माँ को कैसे गलत बोलना, अपने बाप को, ये सीरियल देखना बंद कर दो। जिसमें बड़ों का आदर सिखाया जा रहा है, बच्चों को पालना, ऐसे सीरियल देखो। गंदी मजाक चल रही है, ऐसे सीरियल। अंग प्रदर्शन चल रहा है, नंगा शरीर, ऐसे चीजें ये तुम्हें दूषित कर देंगी। क्या कर देंगी? अगर 20 लीटर का 1000 लीटर की जो टंकी है, देखिए 1000 लीटर की टंकी किसी के लगी हो तो, हमारे तो नहीं है, बहुत बड़ी टंकी होती है। पूरी टंकी वो साफ भरी जाए बिस्लरी पानी से, टंकी के पानी से नहीं, वो बिस्लरी से भी एक महंगा आता है, 60 रुपए की बोतल है, जो ज़्यादा पीते हैं इतने का, वो महंगा पानी भर दिया जाए 1000 लीटर, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मुट्ठी कोई कूड़ा डाल दे तो क्या पी लोगे? नहीं। बोलो नहीं। आपका जीवन पूरा पवित्र है। इतना सा भी किसी सीरियल, किसी गाने, किसी मूवी में से अगर तुम्हारे अंदर शैतान डाल रहा है तो वो तुम्हें पूरा दूषित करना चाहता है। ऐसी संगति, ऐसी सहेली, ऐसा दोस्त बनाना गलत नहीं है, पर दोस्तों की गलत संगति करना गलत है। परमेश्वर पापी से चिढ़ता, पापी को मारना, पर पाप से घिन करता है। आपका बच्चा आपको गाली देगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। ऐसे परमेश्वर को भी अच्छा लगता मेरे बच्चे पाप ना करें। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं देखे थोड़ी देर, समय है ना प्रभु के लिए निकाले। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरा मन कह रहा है अंदर से बोलूं, जो समय आज आप दे रहे हो, ये पूरा साल तुम इस समय के लिए तुम प्रभु का धन्यवाद करोगे। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर इस साल तुम्हारी जिंदगियों में से इसी साल परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे, जब तुम समय दे रहे हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे विरोधियों को लज्जित करेगा, अंधकार को, दुष्ट आत्माओं को लज्जित करेगा। इससे पहले कि मैं पूरा प्रभु के उसमें हो जाऊं, जल्दी से 2 मिनट अपनी गुफ्तार के लिए आइए प्लीज ब्रदर। अपनी अपनी बाइबल को थोड़ी देर साइड में रख दीजिए। खुदा के कलाम को इज्जत और आदर के साथ पैरों में ना रखें, पट के नीचे ना रखें, सर के ऊपर रख सकते हैं। और हाँ, टीवी आप बैठ के देखना, आत्मा में जगाने के लिए। जोर से बोलो, ये मूवी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी। एंटरटेनमेंट को हिंदी में क्या? मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए ये मूवी किसी का बनाने का मकसद अगर किसी के दिल की है, ये नहीं कि आज आपको हमने पकड़कर बैठाकर आज आपको एंटरटेनमेंट करना था
कि आपका टाइम पास हो। मूवी बनाने वाले का, परमेश्वर के दास के दिखाने का मतलब ये है कि आप एक चीज को समझो कि वो मनुष्य भी था, परमेश्वर तो था, पर मनुष्य बन के आया। उसको वो हर दर्द उसने सहा है, हर पेन उसने सहा है, हर पीड़ा उसने सही है। जैसे मनुष्य को दर्द, जैसे इंसान को दर्द, ये इसको दिखाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको आपका एंटरटेनमेंट हो, आज आपका गुड फ्राइडे अच्छा आपको लगे। इसका अर्थ है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो सिर्फ एक किस्से कहानी नहीं है। एक व्यक्ति इस धरती पर आया जिसका नाम यीशु मसीह था। एक इंसान जो परमेश्वर होकर मनुष्य बन के यहाँ आया, परमेश्वर होने के बाद भी मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आया ताकि मैं और आप पाप से बचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का काम है हमें आत्मा में जगाना। आप हर संडे या शुक्रवार जब भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, हमें परमेश्वर ने काम दिया कि आपको जगाना है नींद से, कि आप संसार के साथ सहभागी, संसार की नकल, दुनिया के चलाए, लोगों की बातों पर विश्वास, क्योंकि दुनिया तो नाश होने वाली है। दुनिया तो नाश होने वाली है, पर धन्य जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो बचाए गए हैं। आमीन। कामीन बड़ा सोया हुआ था। आमीन। और धन्य जो प्रभु पे बिलीव करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। जिस मूवी में दिखाया है कि बाइबल में दर्ज है, रिकॉर्डेड है, रिसर्चर ने रिसर्च करके पाया है कि जब यीशु ने प्राण त्यागे थे तो भूकंप हुआ था। आज भी इजराइल में उस जगह पर जहां यीशु क्रूसिफाइड हुए, जहां क्रूस पर उन्होंने जान दी, आज भी उस पहाड़ पर दरार है। उन्होंने चेक किया, उन्हें पता लगा कि आज से कई साल पहले इसमें जरूर कोई बड़ा तगड़ा भूकंप आया था, ये पूरा पहाड़ फट रखा है। बाइबल में लिखा मंदिर का पर्दा फट गया, मंदिर भी हिल गया। ये बातें जो देखी हैं आपने, ये रियल है। पर ये सब किस लिए? कि हम यहां देखें, बाहर संसार की नकल करें, यहां हम सुने, बाहर संसार के चलाए चले। सुनना परमेश्वर की है, देखना परमेश्वर को है। आपको पता है इस मूवी में जिस एक्टर ने जीसस क्राइस्ट का रोल किया है, उसको पता था इस मूवी के करने के बाद में कोई दूसरी मूवी वैसी साइन नहीं कर सकता। उसने अपना करियर दांव पे लगाया। आज भी वो मूवी जिसने की है वो टेस्टिमनी देता है, वो प्रभु की गवाही देता है। वो एक गवाही देते हैं हमेशा कि जब मैं ये मूवी कर रहा था तो मुझे पता था कि इस मूवी को करने के बाद आगे मैं और कोई मूवी साइन नहीं कर पाऊंगा। कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की कोई मूवी, सॉरी हॉलीवुड की, बॉलीवुड में नहीं, बाहर की। एक बात कह रहे, जब मैं वो सीन फिल्माया जा रहा था, जब मुझे क्रूस पे लटकाया जा रहा था, कह रहे मेरे को इतना पेन महसूस हो रहा था रियल में कि मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी और मैं बेहोशी की हालत में, क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आज भी यूट्यूब पे जब उनके टेस्टिमनी आप सुनोगे, वो आज चर्चेस में बताते हैं कि रियल में जब मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, मुझे ऊपर क्रूस पे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो जीसस क्राइस्ट को कैसा हो रहा होगा, कैसे उनका दम निकल रहा होगा। कह रहे मैं बीमार हो गया था, उसके बाद मेरे को लगा मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। धन्य जो बिन देखे, अब मूर्ख है जो देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते। परमेश्वर उन्हें बचाता है, छुड़ाता है, हीलिंग देता है, आशीष देता है, बरकत देता है। चलिए जी, चर्च को टाटा बाय बाय, पादरी साहब को बाय बाय। अब पादरी साहब में क्या है,
अब उनमें जो तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, अब तुम्हारे मैसेज अब क्या है लोगों को कॉल करके या कॉल पे, वीडियो कॉल पे या घर में जाकर बुलाकर क्या सिखा रहे हैं कि आप पादरी साहब में दुष्ट आत्मा है। आपने मूवी में एक सीन देखा, क्या आरोप लगा था यीशु मसीह पर? ये बाइबल में दर्ज है, रिकॉर्डेड है। मैं मूवी की नहीं मानता, मैं इसकी मानता हूँ। मैं इसको सच्चा मानता और मानता रहूंगा क्योंकि इसकी हर बात सच है, पूरी हो रही है, पूरी हो चुकी है और पूरी होगी। इसमें रिकॉर्डेड है कि यीशु को कहते थे कि इसमें क्या है, मुझे क्या कहते हैं, और यीशु में कौन सा आत्मा था? पिता ने जब बपतिस्मा लिया, उन्होंने लिखा कबूतर के रूप में यीशु पर कौन उतरा? यीशु में कौन था? लेकिन वो क्या कह रहे थे, उसमें क्या है, ये कैसे चंदा करता है? सेम आरोप परमेश्वर के सच्चे नबियों पे लगते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जैसे उन्होंने मुझे नहीं जाना वो तुम्हें भी नहीं जानेंगे। उन्होंने अगर मुझे सताया तो, उन्होंने अगर मेरी बदनामी की तो। चर्च, आज हमारे आने का मकसद है कि हम सबके दिल में, एक एक बच्चे के दिल में परमेश्वर का आदर बढ़ जाए, उसके लहू का, उसके किए हुए काम का। आपको पता है खजूर जो रविवार, अभी खजूर का जो वो गया है दिन, संडे, खजूर का संडे हमने सेलिब्रेट किया था। मैं आपको खजूर के बारे में बता सकता था कि खजूर कितना टेस्टी होता है, क्यों प्रभु ने बोला खजूर के समान, खजूर के बारे में, खजूर के पेड़ के बारे में, खजूर के। लेकिन मैंने क्या बताया, उस दिन का मीनिंग क्या है? यीशु मसीह खुशी खुशी हमारे लिए मरने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया था, ताकि आज के दिन वो क्या करें, सूली पर आज के दिन अपनी जान दे। आपको पता चले अगर आपके एरिया में कोई गली बड़ी खतरनाक है, कोई गली में ऐसे गुंडे रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं या बलात्कार करते हैं या गोली चलाते हैं या कुछ भी करते हैं या मर्डर है या छीना झपटी करते हैं, क्या रात को उस गली में निकलोगे आप? बोलो नहीं। पीछे से बोलो नहीं। यीशु का पता था यरूशलेम में मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कोड़े लगेंगे, मुझे कीलें ठोकी जाएगी, मेरे ऊपर अत्याचार होगा, लेकिन वो खुशी खुशी कहाँ आया? यरूशलेम में। अपने आप को शीशे में देख के बोलो, तेरी ही खातिर यीशु मारा गया। आईने के सामने आप अपने आप को खड़े को बोला करो कि मेरी वजह से यीशु मसीह मारा गया। मैं नहीं मानता कि यीशु मसीह आप सबके लिए आया, मेरे को नहीं पता, पर मैं जब भी वर्शिप करता हूँ या वचन पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह सत्य जीत के लिए आया। अगर आप मानते हैं आपके लिए आया तो वो आपके लिए भी आया। कितने लोग मानते हैं यीशु मसीह मेरे लिए आया? अपना नाम लेके बोलो, अपना नाम लेके बोलो जोर से, इसे कहते हैं अंगीकार। ये अंगीकार हमें उद्धार दिलाता है, ये अंगीकार ही हमें शैतान पे जयवंत करता है, ये अंगीकार ही हम उस अंधकार को लज्जित करता है, ये अंगीकार ही हमें बीमारियों पे जयवंत करता है। हालेलुया। मैं एक वर्ड बोलूंगा, एक वचन मैं चाहता हूं कि हम उसको सुने, समझें, क्योंकि हम आत्मा में भर रहे। आई बिलीव आज शरीर का खाना थोड़ा लेट हो जाए, पर जो आत्मा की रोटी वो मिल गई तो फिर हम सेम नहीं रहने वाले। आइए अपनी अपनी बाइबल को खोलें, जल्दी से मेरे साथ इब्रानियों के पत्र निकाल लीजिए। चेले भी पढ़ाया आपने वो रस खत्म हो गया, वाइन खत्म नहीं हुई, 3-3 मटके भर के वाइन नहीं थी, लोग वाइन समझते हैं, और उस पद को निकाल कर पी रहे हैं और एक शब्द बोलते हैं पवित्र आत्मा, कि पवित्र आत्मा भी पीता था, हम भी पीते हैं, परमेश्वर भी पीता था, पर वो वाइन नहीं पीता। यीशु मसीह नशे में नहीं डोलता था, यहाँ पे किसी की माँ बहन एक नहीं करता था, किसी को गंदी नजर रखता था कि दारू पी के